अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अबू बकर हूँ और आप देख रहे हैं हाफिज या हाफिज। ये एक मज़ाहिया प्रोग्राम है, पाकिस्तान का पहला मुनफरिद प्रोग्राम है। वो इसलिए कि इसमें तमाम जो कॉमेडियन हैं, फनकार हैं, गुलकार हैं, ये बसारत से महरूम है। इस प्रोग्राम का एक मकसद नाज़रीन ये भी है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं सोसाइटी को कि हमारे खुसूसी जो अफराद हैं बसारत से तो महरूम है, लेकिन बसीरत इनके अंदर कूट कूट कर बड़ी हुई है। हमारे आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमारी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए हैं मोहम्मद अमानुल्लाह। इनसे जानते हैं इनकी अचीवमेंट क्या है और ये अपने लोगों को, माशरे को क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी कामयाबी पर। अस्सलाम वालेकुम अहमदुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपने बसारत से महरूमी के साथ साथ ये इतनी बड़ी जो अचीवमेंट की है, ये बड़ी हौसला अफजा है, और इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया के लोगों को अवेयरनेस दीजिएगा। बताइएगा कि आपने ये कैसे सफ़र शुरू किया अपनी ज़िंदगी का और आज आपकी क्या अचीवमेंट है, ताकि हम जान सकें इस प्रोग्राम के ज़रिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी है कि मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मुझे अगली जनरेशन्स को संवारने का मौका मिला है। ज़बरदस्त। और मैं अपनी जर्नी अगर मैं बताऊं तो शुरू से मेरा ये था कि जब हम स्कूल में दाखिल हुए थे जी। तो हमारे पेरेंट्स की ये था कि वो चाह रहे थे कि चलो ये कुरान मजीद हिफ्ज़ कर जाएंगे और कुछ इनका बेहतर रोज़गार बन जाएगा। अवेयरनेस नहीं थी ना उनको। हाफिज बन जाएंगे। अब हाफिज नहीं, हाफिज बन जाएंगे। वही ना, हाफिज बन हाफिज तो हम ठीक है। वो तो आंखों से जो होते हैं ना, वो तो हाफिज होते हैं। ओके ओके ओके। तो ये जो फिर उस वक्त से लेके अब तक, फिर जब मैंने ये जर्नी शुरू की, हमारी जो जर्नी शुरू हुई, उस वक्त जब हम झंग में हमने इब्तदाई तालीम मैंने हासिल की। ठीक है। फिर उसके बाद मैं जब अपनी हायर एजुकेशन के लिए लाहौर आ गया। आपको पता है एज़ यूजुअल जब वो मशहूर है ना कि वो अपनी आला तालीम के लिए लाहौर चले गए। अच्छा, तो आप लाहौर तशरीफ ले आए झंग से? जी। मैं कौन से इदारे में तशरीफ लाए? मैं सर ब्राइट फ्यूचर फॉर द ब्लाइंड में सर मैंने इंटरमीडिएट यहाँ रह के किया। किस इदारे से किया आपने? मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट किया था। गुड, वेरी गुड। आप रावियन हैं? जी मैं रावियन हूँ। और ओल्ड रावियन? नहीं, ओल्ड रावियन नहीं, रावियन स्टेज ऑलवेज रावियन। ओके ओके, तो ठीक है ठीक है। वो हमारे जो वीसी साहब थे असगर जैदी साहब, जी, तो जी। शायद वो ना हो, लेकिन ही वाज अबाउट टू से, ही यूज्ड टू से दैट रावियन रिमेन्स ऑलवेज रावियन। ओके। तो ओल्ड रावियन का कॉन्सेप्ट उन्होंने ख़त्म किया था। जी, देन? तो फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से ग्रेजुएशन किया। उसमें भी मेरे साथ जो भरपूर ताउन रहा वो ब्राइट फ्यूचर फॉर द ब्लाइंड का था। ओके। और यहाँ पे मैंने हॉस्टल रखा। यहाँ पे मुझे बेसिक जो फैसिलिटेशंस होती हैं, हाँ, हाँ। लॉन्ड्री की अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, जी जी। तो वो भी मुझे ब्राइट फ्यूचर ने स्पॉन्सर किया। ओके। तो सबसे पहले अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होने के बाद मैं इस इदारे का ममनून हूँ कि इन्होंने मुझे प्राइवेटली भी और जिसे कहते हैं कि इंडिविजुअली भी और जिसे कहते हैं इज्तिमाई तौर पर भी जी। जो है वो बहुत सपोर्ट किया। फिर और आगे? फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू है वो क्रैक किया, जो कि आप के लिए एक मौमा होता है। जैसे CSS पास करना एक बहुत जी। बड़ी अचीवमेंट होती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी ऐसे CSS जैसे PPSC का इंटरव्यू पास करना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। No doubt. फ्रॉम द फैसलाबाद डिवीजन देवर सरगोदा डिवीजन वाज आल्सो इन दैट डिवीजन, क्योंकि जो फैसलाबाद डिवीजन था उसमें न सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन के लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए थे, बल्कि सरगोदा डिवीजन के भी लोगों ने आकर उधर ही इंटरव्यू, जिसमें खुशाब वगैरह शामिल है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द ओनली वन हु गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम देयर। और मैंने जो अमंग 44 मैंने जो है वो 11वीं जो पोजीशन है उसको होल्ड किया इन दोज सीट्स। तो इसमें ग्रेड कौन सा आएगा गवर्नमेंट के हिसाब से और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी? सर एज़ यूजुअल जब मैं मैट्रिक में था, ये जब मैं FM में था, ये जब मैं बचपन से मतलब जो हमने मुश्किलात का सामना किया, हाँ जी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि यार मुझे ना कभी अगर मौका मिला ना तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जिन मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा है या जिन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से मेरी वो बेस ना बन सकी या वट वो आने वाली जनरेशन्स को ना फेस करनी पड़े। वो चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, वो चाहे आपकी इमोशनल इश्यूज़ हों, कुछ भी हो। जी जी। तो मेरा एम था, मैंने स्पेशल एजुकेशन ज्वाइन किया और उसके बाद अल्लाह ताला ने उसी एम को पूरा करने के लिए मुझे जो है वो एज ए 16 ग्रेड स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो पोस्ट है उस पर जो है वो मुझे अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी है या जिसे इनायत की है कि आप जाइए, आप से हमने ये काम लेना। तो आप बहुत सारी तालियां इस नौजवान के लिए। एक्सीलेंट, बहुत आला, कमाल। नाज़रीन ये था
नाज़रीन, ये था हमारा मकसद और उस मकसद की तकमील की पहली सीढ़ी हमने आपकी खिदमत में पेश की। और ये यहाँ पर बैठा हर नौजवान अपने अंदर एक सक्सेस की स्टोरी रखता है और ये एक तमन्ना रखता है और ये आरजू रखता है कि हम भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए आपको सर्व करें, अपने मुल्क को सर्व करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड।